जैसे आपने बताया था आप साइंटिस्ट हैं फार्मा किसी कंपनी में। मुझे ऐसा फील होता था कि किसी ने मुझे बाउंड कर दिया है, केज में डाल दिया है। उस समय मैं संदीप माहेश्वरी को बहुत फॉलो किया करती। मुझे लगता है कि आज वो टाइम आ गया है कि हमें किसी भी एक चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। बट एज ए कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, आप उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जो कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं? अच्छा लिसनर होना भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि डर को कैसे छोड़कर वो आगे स्टार्ट कर सके? चलना सीखे थे तो क्या डायरेक्ट चलने लगे थे? मेरी तरह आप गलती मत करें। हाँ, तो अपने आप से आज के आप जो हो उससे आप क्या क्वेश्चंस पूछना चाहती हैं? हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है आज के इस वंडरफुल पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं पूजा जी, जो कि एक इमेज कंसल्टेंट है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है एंड ऑल्सो होस्ट हैं पूजा स्टॉक शो के। एंड आज हम लोग जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया था। इनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स भी आए थे। इन्होंने एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया था, स्टार्टअप को बंद करना पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ आज हम लोग जानने वाले हैं एंड आप लोगों को बहुत सारी चीज़, नई चीज़ सीखने को मिलने वाली है सॉफ्ट स्किल्स को लेकर, इमेज कंसल्टिंग को लेकर। इन लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ्स हैं इमेज कंसल्टिंग को लेकर, तो वो सभी आज हम लोग इनसे जानने वाले हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम पूजा जी हमारे आज के पॉडकास्ट में। Thank you so much, Amardeep, for inviting me and having me here. I'm so happy today. जैसे आपने बताया था आप साइंटिस्ट हैं फार्मा किसी कंपनी में, एंड देन फिर आप वहाँ से शिफ्ट किया, आपने एक स्टार्टअप बिल्ड करा था। स्टार्टअप बिल्ड करने के बाद फिर आपने अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा, इमेज कंसल्टिंग स्टार्ट करी। तो कैसे स्टार्ट हुई थी, आप जर्नी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए हमारे ऑडियंस को। आई वॉज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट और मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम कर रही थी। नेचर लास्ट कंपनी की, इट वॉज अ बायो ऑन एशियाज बिगेस्ट बायोटेक कंपनी। तो वहाँ पे एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मैं काम कर रही थी और मुझे ऐसा फील होता था कि किसी ने मुझे बाउंड कर दिया है, केज में डाल दिया है। बिकॉज काम अच्छा था, सब कुछ था, बट वहाँ पे मैं बात नहीं कर सकती थी बिकॉज इट वॉज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट लैब और हम वैक्सीन्स बनाते थे। तो बात करने से भी माइक्रो स्प्रेड होते हैं, तो वी आर नॉट सपोज टू टॉक। तो मैं 10 घंटे लैब में रहती थी, बातें नहीं करती थी। उसके बाद फ्लैट पे अकेले रहती थी, बातें नहीं करती थी। विद इन 1.5 years आई हैव सीन कि मेरी खुद की पर्सनालिटी चेंज हो चुकी थी। मैं अपने दोस्तों के साथ बात नहीं करती थी, मैं अपने पापा मम्मी के साथ बात नहीं करती थी। एंड मैं ऐसे इंसान हूँ जिसे एक्सप्रेस करना बहुत पसंद है, लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है। तो मैंने रियलाइज किया कि ये काम जिंदगी भर तो नहीं कर सकती मैं। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम, उस समय मैं संदीप माहेश्वरी को बहुत फॉलो किया करती एंड वही सोच लीजिए कि आसान है, आसान है। ऐसा करते करते फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मुझे अब ये काम नहीं करना है। मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है, बट मुझे ये समझ में आया ये नहीं करना है। तो मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी और मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ी और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ, क्योंकि घर वाले मानते ही घर वाले ये का चलता ही है। इतनी अच्छी सैलरी, Right. सब रिफ्यूज़ कर रहे थे कि क्यों ऐसा कर रहे हो। और मैंने सीधा हो गया कि मुझे इलाहाबाद वापस जाना है। तो पापा ने मेरे से सिर्फ यही बोला कि यू नो ना कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है करने को। मैंने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं रहना है। ये मेरे वर्ड्स थे जो मैंने 5 साल पहले लड़के में आई थी घर से, बैंगलोर जैसे शहर में, और अब मुझे वहाँ रहना नहीं था। तो पापा को लगा कि सच में कुछ बड़ा हुआ है, कुछ गड़बड़ है, तो अब वापस जाना ही सही रहेगा। मैं वापस आ गई और फिर मैंने कुछ भी नहीं किया। लिटरली 4 महीने में सिर्फ घूम रही थी, सो रही थी, खा रही थी, दोस्तों से मिल रही थी और बस यही कर रही थी। एंड फिर मुझे याद आया कि कपड़े, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है जब भी मैं कपड़े पहनती हूँ, लोगों को पहनाती हूँ, सजेस्ट करती हूँ। दिन भर मैं कपड़ों को देखा करती। तो फिर मुझे लगा कि अगर ऐसा ही कुछ करे तो कैसा रहेगा। और पहले भी लोगों ने मुझसे ये कहा था कि तुम बहुत क्रिएटिव इंसान हो, लाइक तुम्हें ये सारी चीज़ें अच्छा लगता है करना, तो तुम ये क्यों नहीं करती। तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, करते हैं फैशन से रिलेटेड। पर फैशन की मुझे कोई समझ नहीं थी, वो मेरा शौक था जो मुझे करना था। तो मैंने सोचा कि लाइक हर लड़की की प्रॉब्लम होती है मेरी क्लास करती कि वो जब भी सेलिब्रिटीज को देखती है या कोई आउटफिट देख के, तो उसे लगता है कि यार इस बार ना शादी में ऐसा होना चाहिए, इस दिवाली पे ऐसा पहनेंगे। फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करती है, फैब्रिक लाती है, ये लाती है और टेलर के पास जाती है और वो आउटफिट थॉट प्रोसेस में लाती है कि वो ऐसा बन के आया होगा, और जब वो वहाँ जाती है वो उल्टा हो जाता है। ऑलमोस्ट।
तो मैंने डिसाइड किया कि मैं लोगों को ऐसा आउटफिट बना के दूंगी, मैं मिडिल क्लास लोगों के सपने पूरी करूंगी। ओके। इनका ड्रीम आउटफिट उनके बजट में, जो कि जी। उनकी फिटिंग का होगा, जैसा वो चाहते हैं वैसा होगा। तो मैंने डिसाइड किया कस्टमाइज क्लोथिंग, जो कि नज़ाकत नाम था जिस ब्रांड ने जी। वो शूट किया था मैंने। तो उसमें मैंने मेरे पास एक डिज़ाइनर थी जो कि डिज़ाइन करती थी। हम पहले एक मिनिमम बजट वो कर देते थे और उस बजट में हम लोगों को डिलीवर करते थे, बट क्योंकि ओके। वो एक फेस्टिव बेस्ड क्लोथिंग थी, या कस्टमाइज क्लोथिंग थी, तो काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ती। काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, इवन जो उसमें प्रोडक्ट्स में जो जीएसएम वगैरह यूज़ होते हैं जल्दी मिलते भी नहीं उस क्वालिटी के, तो वो भी दिक्कत होती है। कई बार उसमें हैंड एम्ब्रॉयडरी और ये सारी चीजें करानी होती, तो बहुत ज्यादा कॉस्टली जाती। राइट। ऑर्डर्स इतने भी आते थे जितने आगे चाहिए। कई बार लोग कहते थे ऑनलाइन तो ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, कॉफी मिल रहा है, ऐसा राइट। स्ट्रगल बहुत था, लेकिन फिर भी कुछ ये अच्छा फील होता रहा, तो मैं करती थी। ओके। कोई बात नहीं, स्टार्ट किया है तो टाइम लगेगा, ऐसा सब करके। एंड देन कोविड आ गया और फिर उसी समय आई लॉस्ट माय डैड। और कोविड के समय फिर कुछ भी नहीं था, क्योंकि उस समय कपड़े तो खरीद ही नहीं रहा था कोई, मेरा बिजनेस ऑलरेडी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। राइट। फिर फैशन देख रही थी, ऑपरेशन कॉस्ट फिर सारी की चीजें होती हैं। सीरियसली आई वाज नॉट वर्किंग ऑन दैट। फाइनली बहुत समझाया मेरे घर वालों भी कि देखो ये सच में काम नहीं कर रहा है, यू आर इन लॉस। ओके, बिजनेस का मतलब सिर्फ पैशन नहीं होता है, प्रॉफिट भी होता नहीं होता। है। राइट। तो प्लीज आप इसे बंद कर। ओके, तो मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है। बहुत मुश्किल से मैंने डिसाइड किया बंद करना पड़ेगा, तो मैंने इसे बंद कर दिया। अब कुछ समय मेरे पास कुछ भी नहीं था घर में, कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ करने को नहीं था। Wait, I was just sitting and scrolling my phone, सोशल मीडिया, इंटरनेट का जमाना देख रही थी, and I found one video that was just top videos of Rahul Verma. He was sharing his story और मुझे लगा कि उसकी स्टोरी और मेरी स्टोरी कहीं ना कहीं सिमिलर। इतना एजुकेटेड होने के बाद भी उस समय मेरे पास 500 रुपये भी नहीं देते, तो मुझे लगता था कि कभी मेरी जेब में 50,000 60,000 सैलरी हुआ करती, और आज मेरे पास 500 रुपये भी नहीं है। क्या मैं इतनी खराब हूँ? क्या मैं इतनी एलिजिबल भी नहीं हूँ कि 8 में इतने पैसे कमा सकती? फिर वैसे शुरू करते करते फिर मैंने स्टार्ट किया अपना पॉडकास्ट। जब जो पॉडकास्ट जैसा कुछ ऐसा नहीं था, बस मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्या ये औरों के साथ भी होता है या सिर्फ मैं स्पेशल हूँ। तो मैंने लोगों से कनेक्ट करना शुरू किया, और उस पॉडकास्ट की जो 3 साल की जर्नी थी उसने मुझे पूरी तरह से चेंज कर दिया। मतलब मैं एक डिप्रेस इंसान थी, और मुझे नहीं पता कि मेरे पॉडकास्ट से लोगों को कितना बेनिफिट हुआ, बट यही लाइफ पूरी ड्रास्टिकली चेंज हो गई इतने सारे लोगों से बात करने के बाद। और ये फेथ मेरे दिमाग में सिट हो बैठ गया कि मतलब हर इंसान के पास प्रॉब्लम होती है, आपके अपने चैलेंजेस होते हैं, इसका मतलब यही होता है कि वो अपने ड्रीम को गिव अप कर। डेफिनेटली। इवन जैसे आपने बोला आप कर रहे थे अर्निंग ऑलरेडी 50-60 हज़ार की सैलरी, उसके बाद फिर स्टार्टअप बिल्ड करा वो लॉस में, उसका जो माइंड में रहता है भाई लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। एक था उठा, वैसे हम भी एक टाइम पे बहुत अच्छा इनकम कर रहे थे, दिल्ली शिफ्ट करा, अचानक काफ़ी ज़्यादा लॉसेज हुए, तो वो चीज़ें लगती है कि काश ये करना नहीं चाहिए था। वो जो थाउट आता है उससे आपने फिर कैसे फाइट किया कि नहीं लेट्स डू इट, फिर से एक बार रिस्क लेते हैं, फिर से करते हैं, तो फिर एक्शन कैसे लिया आपने? एग्जैक्टली। तो ऐसा एज आई सेड, तो धीरे धीरे पे जब लोगों को सुनती रही तो मेरे अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड होता रहा कि नहीं, प्रॉब्लम सबके पास होती है, अगर नहीं कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर उसके बाद मैंने राहुल भटनागर की मेंटरिंग सेशन लेने शुरू किए, एंड उनसे जब मैंने बात करी तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि स्टार्ट बिल्डिंग कंटेंट। मैं एक कैमरा शाई इंसान थी, मुझे नहीं पता था कि कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। एंड उन्होंने बोला कि जो चीज़ आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि आप उस पे 24 घंटे बात कर सकते हो, स्टार्ट बिल्डिंग दैट। तो मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स और ये सारी चीज़ें बनानी शुरू कर दिया, पोस्ट करना शुरू कर दिया रैंडमली सोशल मीडिया में। और कुछ दिनों बाद उस पे कमेंट्स आता है, कुछ लोग कहते हैं आपके हैट्स बहुत अच्छे रहे, ये है, क्यों आप इसे ट्रेन क्यों नहीं करती। तब तक मुझे ट्रेनिंग एंड कोचिंग के कुछ भी आइडिया नहीं था कि ऐसी कोई इंडस्ट्री होती है। फिर मैंने स्टार्ट किया सर्च करना ऑनलाइन, एंड जी कंपनी मेरी इसके साथ मैंने फ्रीलांसिंग करनी सीखी, और वो मुझे पर आवर पर लेक्चर के हिसाब से दे देते, इट्स लाइक 100 to 200, बहुत कम है। ओके, लेकिन उस समय जब मुझे 500 भी नहीं आते उसको आ गया था, 20,000 की इनकम बहुत ज्यादा थी मेरी।
को पहली बार मैंने देखा था कि एक बंदा जो ऑनलाइन कुछ बोल रहा था मुझसे, उसकी एडवाइस मान करके मेरे जेब में पैसे आने लगे। ओके। तो मैं बहुत खुश हुई और उसके बाद 6 महीने बाद फिर मैंने उससे एक एडवाइस मांगी कि मुझे और कमाना है, अब मैं क्या करूँ? तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि जस्ट गो एंड लर्न सम हाई इनकम स्किल्स, इट्स टाइम टू लर्न। दूसरी चीज, ऐसी चीज जो आपको हैप्पी लगती है, इसलिए मत सीखना क्योंकि उसकी तो पैसे कमाने हैं। नहीं या पैसे कमाने, दैट मेक्स यू हैप्पी। या फिर वही चीज, फैशन मेरा पैशन और कम्युनिकेशन में सिखा रही थी। राइट। कम्युनिकेशन में मैं घुसना नहीं चाहती थी क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे लोगों को ट्रेन कर रही थी। मैं राइट। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में नहीं घुसना चाहती थी क्योंकि अगर मैं घुस जाती तो मेरा फैशन छूट जाता। राइट। तो फिर ये सोचा कि इसके बीच का क्या रास्ता है, तो इमेज कंसल्टिंग केम टू नो अबाउट इट, वेयर वी टॉक अबाउट विजुअल कम्युनिकेशन जिसमें अपीयरेंस, बिहेवियर और कम्युनिकेशन स्किल्स तीनों आती है। फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया एंड दैट्स हाउ द रीस्टार्टेड एवरी। वो आपने बहुत सही बोला, बट एक चीज यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है। जैसे आपने बोला आप जॉब कर रहे थे, फिर आपने स्टार्टअप बिल्ड करा, फिर आपने फिर इवन आपने फ्रीलांसिंग में कुछ टाइम तक फ्री वाला भी काम किया था क्योंकि करना पड़ता है। बट यहाँ पे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं, उनको मन नहीं लग रहा होता है काम करने में, बट फिर भी कहीं को प्रेशर लेकर रखा होता है, नहीं यही करना पड़ेगा वरना मैं कुछ लिया कुछ गलत हो गया तो क्या होगा। तो वैसे लोग जो करना चाहते हैं एक्चुअल में, उनके पास कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल पैसा नहीं है सेविंग, उनके पास कुछ अमाउंट है सेविंग के लिए, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो कुछ करना चाहते हैं पार्ट फ्रॉम जॉब, उनको जॉब क्विट करके करनी चाहिए, जॉब के साथ साथ थोड़ा कंटिन्यू करे, उनको आप क्या बोलना चाहोगे जो करना चाहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप मंदी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज हम जिस एरा में बैठे हैं, आज हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी राइट। है, ऑप्शन है। तो सबसे पहले तो जब भी आप स्टूडेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आपको चीजें एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज बाहर से देखते हैं, बाहर से कोई इंडस्ट्री देखते हैं, लाइक अगर किसी यूट्यूबर को हमने देखा है लगता है ओ माय गॉड कितना अच्छा पैसा का स्टार्ट यूट्यूब चैनल और ऐसा होगा। उसके बाद क्या होता है, 6 महीने बाद आपका मोटिवेशन खत्म, सब खत्म, आपको पता लगता है इट्स टू डिफिकल्ट, आप नहीं कर पाओगे। राइट। तो मेरा सजेशन ये है कि जब आप स्टूडेंट लाइफ में जो चीज आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्लीज स्टार्ट एक्सप्लोरिंग है। जब तक आप, और ऐसा कोई काम जिसमें इवन पैसे नहीं भी मिल रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, ओके, आपको अच्छा लग रहा है, चूज दैट। वो ऐसी कौन सी चीज है, देन फाइंड आउट कि क्या वो चीज मोनेटाइज हो सकती है, उसके लोग पैसे दे सकते हैं आपकी, और वो आपको हैप्पीनेस दे रही है, पैसे दे रही है, और वो स्केल अप भी हो सकती है, बड़े लेवल तक जा सकती है। तो ऐसी चीज चूज करिए। फिर अगर हम अपने जॉब में है या किसी में भी है, मुझे लगता है कि आज वो टाइम आ गया है कि हमें किसी भी एक चीज पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। राइट। एज वी आर एंटरिंग टू द एआई एरा, हमको इवॉल्व होना पड़ेगा। वो आसपास देखिए कि आप चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या आप जिस चीज, जो चीज आपको पसंद है या कोई आप जॉब के अलावा कुछ चीज है जो आपको इंटरेस्ट की है, क्या आप उसमें काम कर सकते हैं, एक्सप्लोर करते रहिए, स्किल सेट बढ़ाते रहिए, एंड दैट्स ऑल। जब राइट टाइम आए तो आप क्विट भी कर सकते हैं अपनी जॉब और साथ भी कर सकते हैं या साइड हसल कर सकते हैं, एंड फिर उसके बाद जब आपको लगे कि सस्टेन हो गया है, देन फुल टाइम अगेन। ये आपने सही बोला कि इवन जॉब के साथ साथ इवन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, आज उनके अच्छा खासा फॉलोअर है, कंटेंट क्रिएशन नहीं तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, दे आर मेकिंग ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देयर सैलरी। तो अब वो जब क्विट भी करेंगे तो उनके पास एक सेफ अमाउंट होगा। तो मैं वही कहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैं अभी कॉलेज में हूँ, कॉलेज छोड़ दूँ, तो कॉलेज छोड़ना का ऑप्शन नहीं है। आज के डे में पढ़ाई, ऐसे बहुत सारे लोग क्रिएटर है जो बोलते रहते हैं पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बट जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। जैसे जब मैं कॉलेज में था, मैं बिहार से पढ़ाई की हूँ, तो वहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, उस चीज़ का वहाँ से थी, वो भी जो सिलेबस भी है बहुत ओल्ड है। तो आई थिंक कि जो स्टूडेंट है उनको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखनी चाहिए। बट एज ए कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, सॉफ्ट स्किल ट्रेनर, आप उन स्टूडेंट्स को क्या बोलना चाहोगे जो कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं या अपार्ट फ्रॉम स्टडी कुछ करना चाहते हैं नई चीज़ें? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहोगे या क्या आप बोलना चाहोगे कि वो स्टार्ट करे इस चीज़ को, जो उनको रोक रहा है, वो रोकने वाला स्टेप ब्रेक हो एंड वो स्टार्ट कर पाए? So, सबसे पहले तो आपने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कही, मुझे लगता है कि दुनिया के पर प्रोफेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स एक एज रखती है। राइट। आप दुनिया में कुछ भी करते हो, आई मीन इवन आप कंप्यूटर पे ही बैठे हो, पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। टोटली कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है। लोगों को अक्सर ये क्या कंफ्यूजन रहता है कि अगर आप अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छा कम्युनिकेट करते हैं।
अच्छा लिसनर होना भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है, तो Right. अच्छा राइटर होना भी कम्युनिकेशन का पार्ट है। कॉपी राइटिंग का आपने नाम सुना है, Right. तो सिर्फ लिख के वैसे पढ़ाते हैं। तो कम्युनिकेशन एक बहुत वास्ट टॉपिक है और मुझे लगता है कि सबको कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चाहिए। तो जब भी आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में है या कभी भी है, कम्युनिकेशन फर्स्ट, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंग्लिश नहीं होता है। Right. कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है और इंग्लिश या कोई अदर लैंग्वेज उसको कम्यूट कराने का एक मीडियम है। तो सबसे पहले तो डिफरेंट तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स है, जैसे कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स हो गई, आपकी राइटिंग स्किल्स हो गई, फिर आपकी नॉन वर्बल बॉडी या Right. बॉडी, Language. फिर जो हम इमेज का पार्ट कन्वर्ट करते हैं, एटिकेट मैनर्स, ये सारी चीजें बात करते हैं। तो स्लोली आप उसको बिल्ड करते रहे, फिर उसके बाद आपको जो अच्छी लगती है आप उस पर मास्टरी कर सकते हैं। Right. जैसे कि स्पीकिंग में ही अगर बात करें तो स्पीकिंग में वॉइस मॉड्यूलेशन का एक पूरा अलग से डीपर Right. हाँ, Totally agree. वॉइस पे काम करके वॉइस ट्रेनर बन सकते हैं, वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं, डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं। ठीक है, स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग में आप एक्टिंग में जाते हैं तो एक्टिंग का पूरा वो हो जाता है। उसके बिल्कुल. बाद स्पीकिंग में आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, कीनोट स्पीकर बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। तो और अगर आपको एज अ प्रोफेशन की परस्यू नहीं करना है, आप अपना प्रोफेशन, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप थिएटर है, कुछ भी है, और फिर भी मुझे लगता है कि आपको कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए, क्योंकि आप कल को क्रिएटर भी हैं। आप जो भी क्रिएट करें, आपको ब्रांड डील स्क्रैप करनी है, Right. आपको लोगों से मिलना है, पॉडकास्ट करें, आपको लोगों को बुलाना है। Right. क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को अप्रोच कराएंगे, जिस तरह से आप लोगों को फील कराएंगे, दैट विल बिल्ड योर ब्रांड। Right. Okay, because people don't come to you because of your name. People will come to you again how they see. Right. Okay. So वो आपको कराना पड़ेगा, वो कम्युनिकेशन स्किल से ही आए। किस तरह से आप उन्हें मेल लिख रहे हैं, किस तरह से आप पहले ग्रीट कर रहे हैं, किस तरह से आप उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, ये सारी चीज आपकी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करेगी और ऐसे ही आपके नेटवर्क को कॉन्टैक्ट बढ़ेगी। नेटवर्किंग की बात आती तो आपको नेटवर्किंग भी करनी पड़ेगी। तो नेटवर्किंग में तो बहुत बड़ा रोल है कम्युनिकेशन स्किल्स का। तो मुझे लगता है कि यहाँ के हर प्रोफेशन में इसका रोल है। ये सीख बिल्कुल. इवन क्रिएटर्स की बात करें तो क्रिएटर में तो ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा काम ही है बेस्ट कंटेंट क्रिएट करना जो कि आपकी ऑडियंस को पसंद आए. यदि आप बेटर वे में कम्युनिकेट नहीं कर पाए, जैसे मैं ये हाथ मूवमेंट कर रहा हूँ, तो ये कहने की कम्युनिकेशन स्किल्स का एक तरह से पार्ट है. मैं ये नहीं करूँगा सिर्फ ऐसे बैठ के बोलता रहूंगा, लोग लगेगा भाई ऐसे ही बोल रहे हैं, मेरे स्किप कर देंगे. आज लाखों क्रिएटर है, तो ये चीज़ें कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट बनना है, तो आपको नई नई चीज़ें ट्राई करनी है. क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम पे बहुत सारे लोगों को ट्रेन करा था कि यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है. मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, तो मैंने उनको ट्रेन करना स्टार्ट करा. वो अच्छे क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए, बट पब्लिक स्पीकिंग की सही नहीं थी, उसको काम भी करना चाहते थे. तो दैट्स वाई स्लो, थोड़ा सा ग्रोथ बहुत स्पीडी नहीं हो पाता उनका. बट जिनको पता होता है कि चीज़ें चलती हैं तो सही कर लेते हैं. बाकी से आपने बार बार ये इमेज कंसल्टिंग बोला है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है, बट यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इमेज कंसल्टिंग की आइडिया नहीं है. तो आप उन्हें बताओ इमेज कंसल्टिंग क्या होती है और ये फैशन इंडस्ट्री से कैसे कनेक्ट करती है, और कहीं कहीं स्टाइलिस्ट का यहाँ पे कनेक्ट होता है, तो स्टाइलिश इसमें क्या डिफरेंस है? ओके, सो अमरदीप, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सपोज आपको कि स्किन केयर प्रोडक्ट चूज करना है और आपको ब्रांड नहीं पता, ओके, आपको नहीं पता कि ये फेयर एंड लवली अच्छा होता है या जेरी अच्छा होता है, नहीं पता आपको, आप मॉल में गए, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करोगे, एक जिसकी पैकेजिंग अच्छी है या फिर एक जो नॉर्मल दिख रहा है? डेफिनेटली पैकेजिंग जिसकी बेटर होगी, आई विल प्रेफर दैट. यस, राइट, पैकेजिंग जिसकी आपने उससे प्रेफर किया, क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब मैं वहाँ पे गया तो डिफरेंशिएट कर पाया बाकी प्रोडक्ट्स की तुलना में उस. हाँ, क्योंकि वो अपीलिंग था हाँ. और हमारे कॉन्शियस माइंड को ये लगा कि अगर ये देखने में इतना अच्छा है तो इसका प्रोडक्ट अंदर का अंदर भी सही ही होगा. राइट. दैट इज ऑल अबाउट इमेज कंसल्टिंग. ओके, यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे से ढूंढ रहे हैं और आपकी विजडम जीरो होनी चाहिए. इसका मतलब ये है, ये दो तरीकों से आती है. सक्सेस होने के दो एसेंशियल्स होते हैं. सबसे पहला कि जब आपको चांस मिले, ओके, जब चांस मिलता है तो आपको फर्स्ट गेटिंग अ चांस, ओके, गेटिंग अ चांस मींस क्रिएटिंग योर फर्स्ट इंप्रेशन. ओके, तो जब अमरदीप मॉल में गए तो उस प्रोडक्ट पैकेजिंग ने क्या किया, चांस इंप्रेशन से. एट नाउ देयर सेकंड थिंग इज दैट जब आपको चांस मिला उसके बाद आपको परफॉर्म करना है, जहाँ पे आपकी स्किल सेट, नॉलेज और विजडम आती है, ठीक है.
तो अब जब उन्होंने कंटेनर खोला तो वो प्रोडक्ट जब यूज किया तो वो प्रोडक्ट मिरेकल प्रोडक्ट निकला और उन्होंने आपकी स्किन को ग्लो कर दिया। Right. ओके, सो इमेज कंसल्टिंग में हम यही करते हैं, हम आपकी 7 सेकेंड्स को अच्छा करते हैं बाय वर्किंग ऑन योर अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नाउ डिजिटल प्रेजेंस आल्सो। क्योंकि जब आप किसी से भी मिलते हैं, जब जनरली इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रेंजर, और हम हमारी लाइफ में जो भी पैसे कमा रहे होते हैं या जो भी हमारी लाइफ के इम्पोर्टेंट लोग होते हैं वो अक्सर स्ट्रेंजर ही होते हैं, Totally agree. राइट? तो वो 7 सेकेंड में डिसाइड करते हैं कि वो आपके साथ काम करना चाहते हैं या नहीं। और वो डिसाइड कैसे होता है? विजुअली। मे बी आप एंटर कर रहे हैं किसी लेडी के साथ और यू हैव नॉट ओपन द डोर फॉर हर, बहुत छोटी सी बात है ये, लेकिन इट कैन क्रिएट अ मेजर इम्पैक्ट इन हर माइंड। ओके, Right. maybe you are not offering, you are having something and you are not offering something to somebody. Okay, there is nothing, मतलब कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट अगर आप ऐसा करते हैं तो it will create, An impact. you are very humble and kind person, Right. are considerate for other person, right? तो वो एक इमेज बन जाती है लोगों की। Right. कैसे शाहरुख खान को लोग इतना एनहांस, इतना प्रेज करते हैं कि इज वेरी गुड विद विमेन एंड ऑल दोस थिंग्स, क्यों? अब मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं एक्टर्स के जो कहते हैं कि जब आप शाहरुख खान के साथ होते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि यू आर द इम्पोर्टेंट पर्सन। Right. कुछ नहीं करता वो इंसान, वो सिर्फ आपको सुनता है जब आप होते हैं, बस उतना सा करता है और वो इंसान जिंदगी भर उस इंसान की तारीफ करता है। Right. यही हम करते हैं इमेज में यही करते हैं। वो 7 सेकेंड्स वो फील गुड कराना लोगों को जब आप उनसे मिल रहे हैं, बाय वर्किंग ऑन योर अपीयरेंस, ग्रूमिंग एंड बिहेवियर एंड एटिकेट। बिल्कुल, तो सही बात। यहाँ पे जैसे अरे आपने बोला कि इमेज में आप उनके काफ़ी जगह काम करते हैं, बट लोग रहता है इमेज कंसल्टिंग मतलब थोड़ा सा उनको स्टाइलिश से ही कनेक्ट कर देते हैं। तो दोनों का जॉब रोल कैसे डिफरेंट है, उसको तो आसान बताओ। Okay. So even though stylist और image consulting near about same दिखते हैं, लोगों को ऐसा लगता है कि Yeah. सेम थिंग, और इवन तो इमेज कंसल्टिंग करने के बाद भी आप चूज कर सकते हैं, जैसे डीप डाउन होता है, डीप डाउन कर स्टाइलिस्ट भी बच सकते हैं। ओके। ओके, पर इमेज कंसल्टिंग इज लिटिल डिफरेंट फ्रॉम स्टाइलिस्ट। जैसे स्टाइलिस्ट, अगर आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आपने स्टाइलिस्ट को हायर किया तो वो क्या करेगा? आएगा, आपसे पूछेगा अच्छा आपको पॉडकास्ट करना है, ठीक है, अच्छा क्या लगता है आपको, कैसा दिखना चाहते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल देगा, लाइक आप रणबीर जैसा दिखना चाहते हैं, आप राव शर्मानी जैसा कैजुअल दिखना चाहते हैं, या फिर आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी कंपनी क्या है, उस हिसाब से आपको स्टाइल कर देगा। आप सपोज कि आप जीन्स और टी शर्ट पहनने में कंफर्टेबल है और उसने आपको सूट पहना दिया, राइट। ओके, आप इतनी गर्मी में नहीं पहनना मुझे सूट, वो बोलेगा नहीं नहीं आप बिजनेसमैन से मिल रहे हो, सूट ही पहनना पड़ेगा। दैट्स व्हाट स्टाइलिस्ट। ओके, इमेज कंसल्टिंग में क्या होता है, हम पहले इंसान को समझते हैं, ओके, क्योंकि सबसे पहले आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, फर्स्ट वी फाइंड आउट दैट। कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने बारे में कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो अपने आप को ही कहते हैं ना, अपने आप से प्यार करना, वो नहीं करते हैं। तो हम एज अ काउंसलर भी काम करते हैं। सबसे पहले इनर इमेज पे काम करते हैं, फाइंड आउट कि हु यू आर। कि अगर आपको सूट नहीं पसंद है तो हम आपको सूट नहीं पहनाएं। हम फाइंड आउट करेंगे कि अमरदीप को क्या पसंद है और किस तरह उसकी पसंद को हम उस ओकेजन में फिल करें, वो काइंड ऑफ एलिमेंट हमसे देंगे। प्लस स्टाइलिस्ट आपके अदर चीजों पे काम नहीं करता, जैसे मैंने बोला स्टाइलिस्ट सिर्फ आपके कपड़ों पे, ग्रूमिंग पे काम करता है। इमेज कंसल्टेंट उसके साथ साथ जब आपकी अपीयरेंस पे काम करेगा, आपकी पर्सनल स्टाइल पे काम करेगा, बॉडी शेप पे काम करेगा, इन सारी चीजों के साथ साथ वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेगा, आपकी एटिकेट पे काम करेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे काम करेगा। ये सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके वो आपकी पर्सनालिटी को इनहैंस करेगा। ये सारी चीज जब कंबाइन होगी तब वो आपको क्लोथिंग की हेल्प से वो एक्सप्रेस कराएगा सामने। दैट इज अ डिफरेंस। ओके, दैट मीन्स ये ऐसा कह सकते हैं कि जो इमेज कंसल्टिंग है एक तरह से ट्री है एंड उसका एक पार्ट स्टाइलिस्ट हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो बेसिकली अब थोड़ा सा जैसे हमारा पूरा टॉक्स मतलब ज़्यादातर बिजनेस या फ्रीलांसर एजेंसी वाला वो देखता है, तो थोड़ा सा उनका एक हमेशा डाउट होता है कि एक स्टार्टअप मैंने करा तो फेल हो गया, दोबारा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बहुत से उनके माइंड में सेल्फ डाउट्स आना स्टार्ट हो जाता है। एंड आई एम 100% हर पर्सन के लाइफ में आता ही आता है, आपके लाइफ में आया होगा। तो वो सेल्फ डाउट से वो तो ठीक है कि लोग को देख रहा हूँ, मैं कर लूंगा, वो कर रहे हैं मैं कर लूंगा,
पर अल्टीमेटली फिर भी कुछ ना कुछ रहता है ना, जब भी थोड़ा डाउन आता है, मेरे से क्यों नहीं हो रहा, सबका जैसे अभी हम काफ़ी क्लाइंट साथ काम करते हैं, उनका हम लोग ग्रो कर पाते हैं, बट खुद की बात आती है तो उतना ग्रो नहीं हो पाता। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट नहीं हो पाता, तो एक सॉल्व डाउट आता है कि भाई खुद का क्यों नहीं कर पा रहा, ये चीज़ें आ रही है। तो उन स्टूडेंट्स को, उन फ्रीलांसर्स को आप क्या एडवाइस करना चाहोगे कि उस सेल्फ डाउट को कैसे खत्म करके एक्शन पे फोकस कर सके, कि उस फोकस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लोगों को, तो कैसे कर सके? कई बार आपको लाइफ में डिफरेंट एस्पेक्ट में आपको ऐसा लगेगा कि आई एम नॉट वर्दी इनफ, आई एम वर्थलेस, और मे बी शायद मैं इस चीज के लिए बना ही नहीं हूँ ये बुक। तो पहली चीज तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप फालतू का मोटिवेशन ले और जस्ट आसान में करते रहें। मोटिवेशन जरूरी होता है, मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। अच्छे लोगों का साथ जरूरी होता है। मुझे नहीं लगता कि मैंने अगर वो वीडियो नहीं देखी होती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं बैठी होती। तो मोटिवेशन जरूरी होता है, लेकिन मोटिवेशन के साथ साथ जो इंसान आपको सही गाइडेंस दे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मोटिवेशन कुछ समय के लिए होता है। राइट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर जब आपको सेल्फ डाउट आए तो पहली चीजें जो है, कुछ चीजें जो मैं करती हूँ, फर्स्ट आई फाइंड आउट कि मैं किस चीज में अच्छी हूँ। ठीक है, मैंने अब तक क्या अचीव किया है, ऐसी कौन सी चीजें जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ, कोई और नहीं कर सकता। तो मुझे मोटिवेशन आता है, मुझे लगता है कि नहीं मैंने इतनी सारी चीजें करी है तो मैं और भी चीजें कर सकती। दूसरी चीज, अपनी वीकनेसेस जो है आपकी सॉर्ट एनालिसिस कहते हैं, जिससे जब भी आप कुछ कर रहे हैं सेल्फ डाउट है, सॉर्ट एनालिसिस करिए, उससे आपको रियलिटी पता चलती है, रियलिटी चेक होता है। ठीक है, हो सकता है कि आप बिजनेस शुरू कर, जैसे मैंने किया, मैं बिजनेस में फेल इसलिए हो गई क्योंकि मैंने उस समय सॉर्ट एनालिसिस नहीं किया। मेरा सिर्फ पैशन था, फैशन, मुझे नहीं पता था कि फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, ऑपरेशन कैसे चलता है। राइट। ठीक है, डिजाइनिंग की बारीकियां क्या होती है, सब मुझे नहीं पता था। तो आप जब ऐसा कुछ कर रहे हैं, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, सेल्फ डाउट आ रहा है, सॉर्ट एनालिसिस करिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और आपकी इंडस्ट्री में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, और थ्रिल कैसे हो सकता है। जैसे एआई इंटर हुआ है इंडस्ट्री में, तो कैसे वो क्या चेंज करने वाला है, तो उस हिसाब से अपग्रेडेड स्किल्स आप क्या सीख सकते हैं। तो इस तरह सॉर्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक क्लैरिटी मिलेगी कि हाँ ठीक है, ये स्ट्रेंथ है मेरी, ये वीकनेसेस है, तो मुझे इससे रिलेटेड चीजें आके करनी चाहिए। राइट। तीसरी चीज, जब भी आप कुछ स्टार्ट करें तो इट इज वेरी इजी टू से दैट कि अपनी जॉब छोड़ दो और राइट। करना शुरू कर दो। ठीक है, आपने बहुत सारे रील्स भी देखा होगा, लोग बोलते हैं, मैं भी उसमें है उस चीज की विक्टिम हूँ। ओके, शायद मैंने ऐसा किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। मुझे लगता है कि साइड में अपने आइडिया को टेस्ट करना चाहिए सबसे पहले। अ, वो ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बेसिक सर्वाइवल के लिए पैसा जरूरी है। राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज। हर किसी के पास बैकअप नहीं होता है, हर किसी के पास सपोर्ट या नेटवर्क नहीं होता है, कई बार लोगों को चीजें अकेले लीड करनी होती है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एक मेन स्ट्रीम ऑफ इनकम है उसको आप दे रहना चाहिए। राइट। उसके बाद साइड में आप अपने आइडियाज टेस्ट करते रहिए, साइड हसल करते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, कि 9 to 5 जॉब की आप थक गए, आप क्या करें, चलो गॉसिप कर लेते हैं। राइट। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाना है कि ये आपकी डेस्टिनेशन नहीं, एंड ट्राई करते रहिए, साइड में करते रहिए, और जब आपको लगे कि अब यू आर रेडी फॉर इट, नाउ आप अर्न कर रहे हैं और अब आप इसको स्केल अप के दूसरे लेवल पे ले ही जा सकते हैं, नाउ यू कैन क्विट योर जॉब एंड वी कैन डू इट। इवन इनके लिए काफ़ी टाइम से मैं इस फील्ड में काम कर रहे बहुत से लोग साथ काम, तो उनको मतलब जो ऐसा करना चाह रहे हैं जॉब के साथ साथ, उनको बस यही बोलूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना पैशन फाइंड आउट करिए, जो भी पसंद आ रहा है करने में, जिस तरह की वीडियोस देखते हो, तो आप करना स्टार्ट करो। जब एक्शन लोगे ना, अपने आप माइंड में आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई ये कर लिया, चलो थोड़ा ट्राई करके देखते हैं, कि जब तक एक्शन नहीं लोग कोई फायदा नहीं है। उसका नंबर सेकंड ये आ जाता है, जो आपने एक्शन ले लिया, अब उसको देखो कि भाई इससे मैं कितना इनकम कर सकते हैं बाकी जो लोग हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इन फ्यूचर आपको पैसे चाहिए, पैसे नहीं मिलेंगे तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। कोई कितना ही बोल दे मेरा पैशन है, पैसे नहीं आएंगे, कोई फायदा नहीं है। बेसिकली जो भी ऐसा करना चाह रहे हैं ना, उनको बस यही पॉइंट बोलूंगा कि पहले तो स्टार्ट करो टेकिंग एक्शन, चीजें करना स्टार्ट करो। पहले मत देखो कि ये करूंगा वो करूंगा, 50 सारी चीजें करके देखो, तब पता चलेगा असली में क्या करनी है। पहली चीज वो। दूसरी चीज, अब देखो कि उससे पैसे कितने बन सकते हैं। पहला स्टेप में पैसा मत देखो, दूसरे स्टेप में पैसा देखो कि उससे कितने बनाए जा सकते हैं, क्योंकि चलो तुम्हें करने में मजा आ रहा है, पैसा नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म तुम सस्टेन नहीं कर सकते। तो दूसरा पैसा देखो,
एंड देन नंबर थर्ड पे ये देखो अब उसको तुम कितने टाइम तक कर सकते हो। ये पैसा का मोटिवेशन बना रखा है, बट फिर भी बहुत से लोग करोड़ रुपए कमाने के बाद भी वो चीजें बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है भाई अब ये चीज नहीं हो रही है। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो डेफिनेटली फॉलो करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं लोग। हाय वेल सेड अमरदीप। इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगी। जैसे आपने कहा कि पैसे आना बहुत जरूरी है और हमें करना चाहिए। मैंने कई बार लोगों को देखा है, मतलब जो नया नया चीजें स्टार्ट कर रहे होते हैं या नई नई कुछ काम स्टार्ट कर रहे होते हैं, बहुत जल्दी वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में जब है आपको अपनी स्किल्स शार्पन करने की जरूरत है, तब आपको फ्री में काम करना चाहिए। मैं हमेशा के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको टेस्ट करते रहना चाहिए। मुझे लगता है यस, फ्री में कई बार ऐसा होता है कि लोग आपको एज फॉर ग्रांटेड लेने भी से होता है, पर जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। ड्यूटी टू हैव पावर टू चूज। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप फ्री काम हर किसी के लिए करें, बट अगर आपको कोई अच्छा ब्रांड मिल रहा है, कोई अच्छा इंसान मिल रहा है जिसका ब्रांड नेम बहुत अच्छा है, और आपको लगता है कि उसके साथ जुड़ के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कि ये सीखने के बहुत अच्छे चांसेस है, आपको ग्रो करने के बहुत अच्छे चांसेस है, तो मुझे लगता है कि ये पैसे से बड़ी उपलब्धि। डेफिनेटली दैट वाज ये। Because I have seen this change in my nephew, वो डिजाइनर है, he is a designer and he is a student also, but मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। वो अभी कॉलेज स्टूडेंट है एंड उसको मैंने देखा है ग्रो होते हुए। उसने पहले फ्री करना शुरू किया एंड चार्ज करना शुरू किया। नाउ ही चूज हिज क्लाइंट। अगर उसे लगता है कि कहीं पे उसको बहुत अच्छा ब्रांड नेम मिल रहा है, उनके साथ काम करके वो बहुत अच्छा सीख सकता है, यू नॉट चार्ज एनीथिंग। ओके। एंड उसने आइसलैंड की फुटबॉल टीम के लिए लोगो डिजाइन किया है। उसने बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन ब्रांड्स के लिए किया है। उसमें कई सारे पेड भी है, कई सारे अनपेड भी है, एंड नाउ द रिजल्ट इज कि वो कॉलेज के साथ साथ फ्रीलांसिंग करके मेरे से ज्यादा पैसे कमा रहा है। वो चीज तो डेफिनेटली है। की क्वालिटी और उसकी जो डिजाइनिंग स्किल्स मैंने इम्प्रूव होते हुए देखी है, क्योंकि वो जो फीडबैक उसे मिले एंड उससे उसने बहुत इम्प्रोवाइज किया। तो सबसे पहले एक्शन लेना चाहिए। दूसरी चीज, पहले फोकस करो कि अब अपनी स्किल्स को कैसे लोगों के लिए हेल्प कर सकती हो, लोगों को सच में बेनिफिट हो रहा है। फाइंड आउट योर वीकनेस, वर्क ऑन दैट, एंड देन आपको लगता है देन स्टार्ट चार्जिंग फॉर दैट। दैट्स व्हाट आई वांट। डेफिनेटली, क्योंकि जब आप फ्री में काम कर रहे होते हो ना, तो सामने वाला बंदा भी होता है कि चलो फ्री नहीं कर रहा है, थोड़ा बता के इसको और बेटर करते हैं। पर जब पैसे चार्ज कर रहे हो तो सामने वाला होता है भाई पैसे ले रहा है, करके दे, मेरे को पसंद नहीं आया, डायरेक्टली वो बोलेगा। तो यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे हमारे साथ भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं जो सीखना चाहते हैं, एज एन इंटर्नशिप बेसिस हमसे जुड़ेंगे ना, हम तो उनको पे भी करते हैं थोड़ा बहुत, ताकि उनको ऐसा लगे बिल्कुल पे नहीं हो रहा, बट कोई अमाउंट बहुत ज़्यादा खास नहीं होता, क्योंकि उनको हमें सिखानी पड़ती है चीज़ें। तो और इवन समटाइम कुछ बड़े ब्रांड्स भी आए हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे पोर्टफोलियो में ऐड हो, क्योंकि एक बार में पोर्टफोलियो में ऐड हो गया, उसको शोकेस करके हम ज़्यादा क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि स्टार्ट बिल्डिंग दिस, धीरे करते करते चीज़ अपने आप बिल्ड होती चली जाती है। स्टार्ट टेकिंग एक्शन, क्योंकि जब तक एक्शन लोगे कोई फायदा नहीं है करके। क्योंकि जब मैं एक्शन नहीं लेता, मैं बिहार में था, बिहार से दिल्ली नहीं आता, ये पॉडकास्ट स्टार्ट नहीं हो पाता। फिर हम लोग एक सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर रहे हैं टास्क करना में, वो स्टार्ट ही नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पे मुझे वो लोग मिल ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पास एक क्वेश्चन में और है, जैसे मैं वहाँ पे था बिहार में, वहाँ मेरा इन्वायरमेंट बहुत नॉर्मल था, वैसे लोग नहीं थे लाइक माइंडेड पीपल्स। तो एक पर्सन जो ग्रो करना चाहता है, उनकी लाइफ में लाइक माइंडेड पीपल्स का होना क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे लगता है कि ये एक मेडिसिन की तरह है और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बहुत नॉर्मल एग्जांपल देना चाहूँगी मैं। अगर आप मुंबई कभी गए हो और आपने लोकल ट्रेन में ट्रैवल किया हो, तो आपको कभी खुद चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लोग दम आके अपने आप ठीक है। तो ये लाइक माइंडेड लोग वैसे ही होता है, ठीक है। इनका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि आप खुद चीजें करना शुरू, कहते हैं ना कि अगर आप 5 शराबियों के साथ बैठे तो आप हो सकते हैं। इसी तरह अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच में बैठ रहे हैं जो हाईली प्रोडक्टिव हैं, वो हमेशा प्रोडक्ट की बात करते हैं, बिजनेस की बात करते हैं, ठीक है, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं सही जगह, तो आप बहुत आलसी भी होगे ना, तो भी आप नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे होगे। क्योंकि इसीलिए पुराने जमाने में भी कहा गया है कि अच्छी संगत का मुनाफा है, और ये सच में इम्पैक्ट करता है। और संगत का मतलब ये, आज तो हम आई थिंक मतलब इतने ब्लेस हैं कि जरूरी नहीं है कि आप जितने बड़े लोग हैं उनके चारों तरफ बैठे। आज हम सोशल मीडिया के जमाने में
ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने वो वीडियो देखा था और उस वीडियो से मेरी लाइफ चेंज होगी। ओके, सो आपके पास अपॉर्चुनिटीज है तो जस्ट गो एंड लिसन टू दोज पीपल। ओके, जो आइडियाज की बात करते हैं, थॉट प्रोसेस की बात करते हैं, जो लोग अनप्रडक्टिव बात करते हैं, मुझे नहीं लगता आपको उसके साथ रहने की जरूरत है, बिकॉज आपकी संगत बहुत ही ज्यादा इंसेक्शियस होती है। राइट। इवन यहाँ पे ये भी आता है कि जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, मैसेज करते हैं, भैया मुझे करना है ये काम। मैं बोलता हूँ इतना टाइम देना होगा, तो भैया कॉलेज में हूँ, फ्रेंड्स के साथ पार्टी भी करनी है, बाहर घूमने भी जाना है। तो वो चीज़ें उनके माइंड में होती है। तो एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये नहीं बोला कि तुम बहुत कि नहीं मत करो पार्टी, वो भी ज़रूरी है एक पार्ट के लिए। बट यदि तुम्हें कुछ अलग करना है तो देना पड़ेगा, जब तक कुछ तुम दोगे नहीं, उस चीज़ की वैल्यू तुम नहीं करोगे। तो दैट्स व्हाई वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम अदर चीज़ें भी करो, बट एक लिमिटेड टाइम फिक्स कर दो अपनी चीज़ों को करने के लिए। जैसे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, आप भी स्टार्ट कर चुके हो पॉडकास्ट। हमें क्लाइंट्स जो भी गेस्ट होता है उनको मैसेज करना होता है, उनको फॉलोअप्स लेने होते हैं। अब 1-2 फॉलोअप्स का यदि मैसेज ना करो, क्लाइंट ये बोलेगा भाई इंटरेस्टेड नहीं है, छोड़ देगा। इवन कोई बंदा उसको एक टाइम पे मेरे बाद मैसेज करेगा, उसको हाँ उसको बोल दे। तो फॉलोअप्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, एंड इवन बिजनेस टर्म्स में भी फॉलोअप बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जैसे आपने बताया भी था कि आप कुछ कुछ गेस्ट को लगभग 1.5-2 साल तक फॉलोअप किया है, तो वो थोड़ी स्टोरी आप बताना चाहोगे तो ज़्यादा बेटर होगा मुझे ऑडियंस के लिए। डॉक्टर राधाकृष्णन पिल्लई सर का नाम सुना हो, प्रीवियस बेस्ट ट्रेनर एंड कॉर्पोरेट कोच। 1 घंटे के सेशन का वो 1 लाख से 2 लाख चार्ज करते हैं। रणवीर इलाहाबादिया का नाम सुना होगा, उनके मेंटर रह चुके हो। ओके, सो उनको मैंने 3 साल तक फॉलो अप किया, मतलब क्योंकि वो इतने बिजी रहते हैं, मतलब वो इंडियन डिफेंस एंड ये सारी पीएम मोदी के थिंक टैंक में भी है वो, तो उनके पास टाइम नहीं होता है। लेकिन मुझे था कि मुझे इस इंसान मेरे पॉडकास्ट पे लाना है, और मेरा कि सीधा सा पढ़ना, सामने वाले ने ना नहीं बोला है। एंड 3 साल मुझे लगे उनकी असिस्टेंट से फॉलो अप करते 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 करते, एंड फाइनली ही केम एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल सेशन। और इसी तरह मतलब और लोगों के साथ भी किया। कई कई बार एक्टर्स ऐसा करते हैं, कई बार लोग जानबूझ के कर रहे होते हैं, वो आपका पेशेंस टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, वो ऑलरेडी फेमस है, उनके पास सब कुछ है, और वो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके शो पे आ रहे हैं तो वो कुछ तो देखना चाहेंगे ना कि आप कितने पैशनेट है सी को करने के लिए भाई। कई बार बैक स्टेज लोगों ने मुझे ये बताया कि दे वर टेस्टिंग माई पेशेंस, कि हाउ सीरियस आई एम, और मैं पास हो गई उस एग्जाम में। तो ऐसे बहुत सारे लोग आए, और मुझे लगता है इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे टेस्ट पड़ गया कि फॉलो अप सच में मैजिकल होता है, जैसा कि हमारे मेंटर क्या। बिल्कुल, इवन फ्रीलांसिंग फील्ड में बात करें, जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो काफ़ी टाइम से कनेक्ट में थे। इवन वो काम ले ना ले, उनके क्लाइंट्स का आज मैं काम कर रहा हूँ, तो फॉलोअप से मैं नहीं करता, वो मुझे भूल जाते हैं। हर महीने उनको 2-3 मैसेज आते ही होंगे कि ये करा लो, वो करा लो। तो जब रेगुलर फॉलोअप्स करते हो तो उसमें भी फॉलोअप में ये नहीं कि सर ये आ ही जाओ, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं, नॉर्मल सा थोड़ा-सा करते रहना है कि सामने वाले लगे कि हाँ, बंदा रियली में करना चाहता है। जैसे कुछ क्लाइंट्स थे जिनके साथ लगभग मैं काफ़ी टाइम से कनेक्टेड था, बीच में हमने काम करना छोड़ दिया। फिर अगेन वो स्टार्ट करा रहे हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे क्या चल रहा है, आपका चैनल कैसा चल रहा है, या कुछ गलतियाँ देखी, मैं मैसेज कर दिया था सर इसको इम्प्रूव कर लो। उससे क्या होता है कनेक्शन बिल्ड होकर रखता है, उसको पता है बंदा ये बंदा सही है, इन फ्यूचर उसको कभी भी स्टार्ट करना होगा ना आपके पास ही आएगा। तो फॉलोअप्स का ये बेनिफिट होता है। बाकी जैसे अभी बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं नए नए मार्केट में, और कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो फेलियर्स को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। तो उनको क्या बोलूँ, जैसे स्टार्टअप कर रहा है, फेल होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स नॉर्मल टू फेल, क्योंकि इवन 90% स्टार्टअप फेल ही होते हैं। तो उनको क्या बोलना चाहोगे जो डर जाते हैं स्टार्ट 90% फेल हो जाता है, मैं स्टार्ट ही करूँ, क्योंकि स्टार्टअप करना भी सही है, नहीं करना भी सही, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। बट मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भाई सोच लिया है तो करके देख लो, ज़्यादा क्या होगा, नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये तो नहीं है कि आज की डेट में एआई का टाइम है। इवन कुछ टाइम पहले अभी मैं डेवलपर के साथ बैठा हुआ था, 10 मिनट में जो हम 1 साल में बिल्ड किए वो एआई की हेल्प से प्रोटोटाइप मात्र 10 मिनट में रेडी किया है, और ऐसे पर्सन ने किया है जिसको कोडिंग की कोई नॉलेज नहीं, विद द हेल्प ऑफ एआई। तो आज की में प्रोटोटाइप का कुछ भी आप एआई से बना सकते हो। बट उनके माइंड में ये डर का रहता है फ्यूचर, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि डर को कैसे छोड़कर वो आगे स्टार्ट कर सके? तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे आपने बोला कि स्टार्टअप फेल होते ही है, सारे लोग डर जाते हैं। तो पहली चीज को मुझे यही लगता है कि आप कुछ भी करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, या तो आप पास हो गया या तो फेल हो गए, तीसरा कोई रास्ता है ही नहीं है। ठीक है, और आप कुछ नया कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि वो नई चीज है। आप जब पहली बार चलना सीखे थे तो क्या डायरेक्ट चलने लगे थे?
पॉसिबल नहीं था ना। आपने जब पहली बार पेंसिल उठाई थी तो क्या आप डायरेक्ट लिखने लगे थे? एक सिंपल नेचुरल प्रोसेस अरे नेचर में ही नहीं है। कि जब हम ह्यूमन बन रहे थे, सीख रहे थे, तो वो नेचर ने हमें वो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत खुश हो जाए कि ओ माय गॉड मैं फेल हो गया, बहुत अच्छी, मैं सिर्फ सीख जाऊंगी, ऐसा नहीं। पर फेलियर तो एक प्रोसेस का पार्ट आपको मानना चाहिए। फेलियर से आपको सीखना चाहिए। जैसे मैं फेल हो गई तो मुझे ये समझ में आया कि ये मैं करूंगी मे बी फ्यूचर, बट अभी ये मेरे लिए जरूरी नहीं है। अभी मुझे फैशन को और अच्छे से समझने की जरूरत है, मुझे और बिजनेस को अच्छे से समझने की, या मुझे एक बैकअप और रेगुलर स्ट्रीम बनाने की जरूरत है। मैंने वो आइडिया ड्रॉप नहीं किया है, बट मुझे ये समझ में आया कि मुझे क्या क्या वीकनेसेस थी और मुझे से कैसे ओवरकम करना है, राइट। तो आपको फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर एक पार है, जैसे पास होना पार है कि आपने कुछ किया है, अच्छा किया है तो उसका कुछ आउटकम आएगा, अच्छा रहेगा तो आप पास हो गए, ठीक है। अगर आपके एफर्ट से कुछ कमी रह गई, कुछ इधर उधर रह गया, तो आप फेल भी हो गए। तो फेल होने से डरता नहीं कि, और फेलियर को बहुत ग्लोरीफाई भी नहीं करना है कि मैं फेल हो गया तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ऐसा नहीं। ओके, फेलियर को बहुत हम्बली एक्सेप्ट करना है, फाइंड आउट करना है, और आपको लग रहा है कि ये आइडिया नहीं काम करेगा, सो मेरी तरह आप गलती मत करें, इमोशनली अटैच मत हो जाओ आइडिया से। ओके, देयर आर लॉट ऑफ आइडिया, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो वो आपकी ऑडियंस के लिए करना है, ठीक है। तो उनको फायदा होना चाहिए, ये आपको देखना है। सो दैट्स माय डे पार्ट। इवन बहुत सारे फिल्म स्टार्स ने ये चीजें बोली है कि कोई बंदा फेल होता ही नहीं है, या तो वो जीतता है या तो सीखता है। ये तो फेल हो रहे मतलब कहीं आपने गलती करी थी, वो गलती आपको पता चल गई, तो नेक्स्ट आप कुछ भी करोगे तो गलतियां नहीं होंगी। तो दैट्स द फेल होना भी कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मैं फर्स्ट टाइम अपने पूरे बिजनेस फील्ड में फर्स्ट टाइम घर से कर रहा हूँ कुछ, मुझे कोई नहीं बताने वाला था। बट फिर कुछ कुछ नेटवर्क्स में मिलने लगे, मैंने गलतियां करी, उनसे पूछा कि मुझे ये गलतियां हो रही है, मैंने पूछा तब वहां से आंसर्स आए। अब मेरे को पता ही नहीं मैं गलती क्या कर रहा हूँ, तो फिर तो पता ही नहीं चलेगा। तो फेल होना भी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें कवर कर ली है। लास्ट में जैसे आप अपनी मैगजीन्स भी कर रहे हो, आई थिंक आपने बीच में अपना कुछ और भी लॉन्च किया था बुक्स के रिगार्डिंग, आई थिंक। तो जो ऑडियंस कुछ सीखना चाहती है इमेज कंसल्टिंग को या अपना कम्युनिकेशन स्किल बेटर करना चाहती है, कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो आपने बताना चाहोगे, तो दैट विल बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ देम। ओके, सो अगर आप अपनी अपीयरेंस इंप्रूव करना चाहते हैं तो पहले तो आपको कॉन्शियस रहना होगा अपनी अपीयरेंस के लिए, क्योंकि अपीयरेंस इज नॉट अबाउट जस्ट कैप्शन, आपका टूल है आपको रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि आपके मैक्सिमम बॉडी पार्ट पे आपके कपड़े ही होता है। ओके, सो आपको कॉन्शियस एफर्ट्स डालने होंगे। जैसे आप हर चीज़ के लिए, जैसे आपको आपके बिजनेस के लिए लैपटॉप चाहिए होता है, कि आपके लिए इंटरनेट चाहिए होता है, वैसे ही आपके बिजनेस का एक टूल है। जो भी आप इम्पोर्टेंट चीज करने जा रहे हो उसके लिए आप कपड़े खरीदते हैं, राइट। तो कॉन्शियसली खरीदे, कॉन्शियसली उस पे फोकस करें। ओके, पहली चीज ये। इमेज कंसल्टिंग से रिलेटेड अगर आप कुछ चीज जानना चाहते हैं तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यू कैन content and all those things. There are सरसरडे अदर्स इमेज कंसल्टेंट ऑल्सो, जी बहुत डाइवर्स कंटेंट पे बात करते हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। प्लस अगर आप इमेज कंसल्टिंग करना चाहते हैं और ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्सेज होते हैं, पर्ल अकेडमी, ISM, ICBI, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी आप कम्युनिकेशन स्किल सीखना चाहते हैं, आप उसको इम्प्रोवाइज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक कम्युनिकेशन कोच की हेल्प लगेगी। और अगर आप पब्लिक स्पीकिंग या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे कुछ सीखना चाहते हैं या हेल्प चाहिए आपको, तो आई कैन हेल्प यू दैट। डेफिनेटली। आप वही क्वेश्चन आपके पॉडकास्ट में बहुत सिमिलर रहता है, तो उसी क्वेश्चन के साथ हम लोग इस पॉडकास्ट को एंड करेंगे। और वो क्वेश्चन है कि यदि आज आप होते मेरी जगह पर, तो आप वो कौन सा क्वेश्चन होता जो आपसे पूछते? तो आप बताओ वो चीज़ क्या होनी चाहिए? मैं आपकी जगह हूँ। हाँ, तो आप अपने आप से आज के आप जो हो उससे आप क्या क्वेश्चंस पूछना चाहती? अच्छा, मैं अपने आप से मोस्ट हाँ, अरे हाँ, आपसे क्या क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं? अगर मैं ऐसा होता सिचुएशन और 5 साल पहले कि मैं यहाँ बैठे होती, तो मैं यही पूछती कि मतलब सक्सेस मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरी डेफिनेशन उस समय की सक्सेस की बिल्कुल डिफरेंट थी। उसकी डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। कि उस समय की मेरी डेफिनेशन ये थी कि हाँ, आप जो कर रहे हैं उसमें पैशनेट होना चाहिए, ठीक है। यही कि मेरी डेफिनेशन सक्सेस की।
अब मेरी डेफिनेशन एक ही लाई के आसपास घूमती है कहीं पे, क्योंकि शायद मैं इवॉल्व हो चुकी हूँ। डेफिनेटली आपको हैप्पीनेस होनी चाहिए जो आप कर रहे हैं। दूसरी चीज, मॉनेटरी बेनिफिट भी होना चाहिए। लाइफ को चलाने के लिए एज अ ह्यूमन डे यू नीड मनी। और वे थर्ड थिंग इज दैट जो भी आप कर रहे हैं उससे लोगों की लाइफ में क्या चेंज आ रहा है, कि क्या लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। एंड फोर्थ थिंग इज दैट क्या वो एक मूवमेंट बन सकता है, क्या सोशल इम्पैक्ट आप क्या क्रिएट कर रहे हैं। ये 4 चीज आपको डिफाइन कर लीजिए और मुझे लगता है कि ये सक्सेस है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे आपको खुशी मिल रही है, ओके, और उससे पैसे भी आ रहे हैं, उससे चेंज भी हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे बेटर कोई चीज। डेफिनेटली, क्योंकि यही 4 चीज़ होती है जो आपको डिमोटिवेशन आएगा, आपका जो मूवमेंट है, लोग आपके साथ आपको मोटिवेट कर देंगे। पैसे की दिक्कत नहीं, मॉनेटरी सिस्टम आपने बिल्ड कर लिया, आपका पैशन भी है, तो फिर तो पीछे देखने के लिए बात ही नहीं है। एंड डेफिनेटली थैंक यू सो मच पूजा जी हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया होगा। एंड गाइस, यदि आप इस टाइप की और पॉडकास्ट देखना चाहते हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। पूजा जी के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप इन्हें भी जाके फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम लोग आपसे मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में अनदर गेस्ट के साथ। नेक्स्ट पॉडकास्ट आप किस गेस्ट के साथ देखना चाहते हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।